और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग कहां क्या बना हुआ है जो अवैध है। ये कई बार बहुत बाद में पता चलता है। मसलन पहले ये खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर से आई ये खबर देखिए, नोएडा के इकोटेक इलाके में सैकड़ों कारें डूब गई। यूं देखिए, यूं एक के बाद एक कतार में खड़ी हुई कारें पानी में लगभग डूबी हुई हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, जहां ये कारें खड़ी थी वो पार्किंग अवैध थी। हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ा तो अवैध तरीके से, गलत तरीके से बनाई गई ये पार्किंग वहां तक पानी पहुंच गया और यहां खड़ी तमाम कारें डूब गईं। आप जानते हैं कि हिंडन में जल स्तर बढ़ने के बाद कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और खासतौर से ऐसे कंस्ट्रक्शंस जो नियमों को ताक पर रखकर किए गए हैं वो सबसे पहले चपेट में आ रहे हैं। और अब मौसम के बारे में आपको बता दूं, अब तक उत्तर भारत और पश्चिम भारत के कुछ राज्य बारिश की मार झेल रहे थे, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में पूर्व के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। तेलंगाना के लिए तो अगले 48 घंटे बारिश का रेड अलर्ट साउंड किया गया है। इसके अलावा उत्तर भारत में हिमाचल और उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं। इन दोनों ही राज्यों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का अनुमान है। चावल, भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। दुनिया भर में इस साल चावल का उत्पादन काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। भारत सरकार के इस फैसले से अमेरिका और कनाडा में रह रहे प्रवासी भारतीयों में अफरा तफरी मच गई और खबर यह है कि वहां के लोग चावल के कई पैकेट्स खरीद कर स्टोर करने में जुट गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारत के इस कदम से पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। चावल के उत्पादन की कमी के पीछे जो वजहें बताई जा रही हैं उसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध, चीन और पाकिस्तान जैसे चावल उत्पादक देशों में खराब मौसम और क्लाइमेट चेंज अहम है। और अब अगली अहम खबर, मारुति चलाने वाले बहुत ध्यान से देखें। कार कंपनी मारुति ने स्टीयरिंग में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद 87,599 गाड़ियों को मार्केट से वापस बुलाने का फैसला किया है। यह गड़बड़ी मारुति की एस्प्रेसो और इको गाड़ियों में पाई गई है। इन दोनों मॉडल्स की 87,599 यूनिट्स को रिकॉल किया गया है। जिन गाड़ियों के स्टीयरिंग में गड़बड़ी की शिकायत है वो सभी 5 जुलाई 2021 से 15 मार्च 2021 के बीच बनाई गई हैं। तो जिस किसी के पास भी एस्प्रेसो और इको मॉडल की ये गाड़ियां हैं जो 2021 से मार्च 2023 के बीच बनी हुई हैं, वो मारुति के किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गाड़ी की गड़बड़ी को ठीक करवा सकते हैं। और बिग एंड बोल्ड में अभी यह खबर देखिए, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। इसके लॉन्च की तस्वीरों में एक हल्की लाल रोशनी नजर आई, जिसके वैज्ञानिक अध्ययन ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया और वो चौंकाने वाला खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूं। भौतिक विज्ञानी जेफ बॉमगार्डनर के मुताबिक मस्क के रॉकेट से वायुमंडल की परत में छेद हो गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से आयनोस्फीयर में एक बड़ा नुकसान हुआ है और आयनोस्फीयर वायुमंडल की एक खास परत है जिस पर इंजन के फ्यूल बर्न से छेद हुआ है। यह सब जमीन से 200 से 300 किलोमीटर ऊपर हुआ है। इसका असर जीपीएस सेवाओं पर खास तौर से पड़ सकता है। आपको बता दें कि यह रॉकेट 19 जुलाई को लॉन्च किया गया। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली खबर इंदौर से। इंदौर में सूदखोरों से परेशान होकर एक मसाला कारोबारी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उस कारोबारी ने 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा और रोते हुए एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में कारोबारी ने कहा कि उसे बर्बाद कर दिया गया है, वो बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा। अपने वीडियो में 3 लोगों का नाम उसने लिया और आरोप लगाया कि उन्हीं वजह से वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुआ है। 5 पन्नों के सुसाइड नोट में मसाला कारोबारी ने लिखा कि 2016 में उसने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और तब से सूदखोर उसे पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। दुकान बेचकर 1,20,000 रुपए दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों ने उसके ऊपर 7 लाख का कर्ज बकाया होने की बात कह दी। इसी बात से वो टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश से यह खबर भी देखिए, बड़ी दिलचस्प। कटनी से रिश्वतखोरी का हैरान करने वाला मामला। आपने रिश्वत खाते सुना होगा, देख यहां खबर में लीजिए। सबूत छिपाने के लिए एक पटवारी 5,000 रुपए चबा गया। रिपोर्ट। अस्पताल के स्ट्रेचर में बैठकर गाय की तरह जुगाली कर रहा यह है पटवारी गजेंद्र सिंह। आसपास मौजूद पुलिस गजेंद्र सिंह का चलता मुंह बंद होने का इंतजार करती रही, लेकिन गजेंद्र सिंह रिश्वतखोरी के सबूत को चबाता चला गया। मामला कटनी का है। बताया जा रहा है कि आरोपी पटवारी गजेंद्र सिंह ने सीमांकन के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित चंदन लोधी ने जबलपुर लोकायुक्त से कर दी। लेकिन जब लोकायुक्त की टीम ने गजेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ा तो वो 500-500 के 9 नोट निकल गया। पुलिस वालों ने जब गजेंद्र के मुंह में हाथ डालकर रिश्वत के सबूत बरामद करने की कोशिश की तो गजेंद्र सिंह ने पुलिस वाले की उंगली काट खाई, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम पटवारी गजेंद्र सिंह को लेकर अस्पताल पहुंची। लेकिन यहां पर भी
लोकायुक्त टीम बेबसी नजर आई। पुलिस ने गजेंद्र सिंह के मुंह से सबूत निकालने की कई जुगत लगाई, लेकिन सब बेकार गई। आखिरकार डॉक्टर्स की पूरी टीम इस काम में लगाई गई, जिन्होंने गजेंद्र के हलक से नोट तो निकाल लिए, लेकिन वो इस हालत में नहीं थे कि उन्हें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके। हालांकि वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरे सबूतों के आधार पर गजेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब कहा जाता है कि खाएंगे नहीं और खाने भी नहीं देंगे, तो खाने इस खाने से मुराद होती है। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने पद निकाला है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का योग्यता ग्रेजुएशन है। आवेदन कर सकते हैं ssc.nic.in पर। आखिरी तारीख 15 अगस्त है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने पद निकाला है टेक्नीशियन का। योग्यता है 10वीं के साथ ITI। आवेदन कर सकते हैं secr.indianrailways.gov.in पर। आखिरी तारीख है 21 अगस्त। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पद निकाला है प्रोफेसर का। आवेदन कर सकते हैं bhu.ac.in पर। आखिरी तारीख है 31 जुलाई। और अब आपको दिखाते हैं आज की कुछ और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टिक्स में। ये देखिए, आज घरेलू शेयर बाजार में सपाट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट के साथ 66,536 पॉइंट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली 8 अंकों की बढ़त के साथ 19,681 पर क्लोज हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट देखी गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 59,282, जबकि चांदी प्रति किलो 73,889 रुपए पर बिकी। आज IRCTC के मोबाइल ऐप और वेबसाइट ठप रहने से लाखों रेल यात्रियों को टिकट बुक कराने में काफी परेशानी हुई। टिकट बुकिंग ठप होने के बाद IRCTC ने सफाई में कहा कि तकनीकी वजहों से टिकटिंग सेवा उपलब्ध नहीं है। वहीं यात्रियों की दिक्कत को देखते हुए देश के कई स्टेशनों पर रेलवे को अतिरिक्त टिकट काउंटर शुरू करने पड़े। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर के रिलीज होते ही एटम बॉम्ब के जनक अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के जीवन को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। हाल ही में पब्लिश एक किताब में वैज्ञानिक ओपेनहाइमर को लेकर दावा किया गया है कि उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय नागरिकता की पेशकश की थी। इस बुक में ओपेनहाइमर और होमी जहांगीर भाभा की दोस्ती का भी जिक्र है। वेस्टइंडीज के साथ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने से भारत ने सीरीज पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में नुकसान हुआ। बारिश से धुले मैच ने भारत की उम्मीदों को भी धो दिया। इस मैच के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई। आज विश्व IVF दिवस है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1978 में हुई, जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के जरिए पहले बच्चे का जन्म हुआ। इसे आम बोलचाल में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। किसी वजह से अगर कोई महिला मां नहीं बन पाती तो ये प्रक्रिया उसके लिए वरदान से कम नहीं है।